हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज पेपर था हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड का पेपर था। ये पेपर 8 बजे से स्टार्ट हुआ था जो कि 11:15 पर समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसके आंसर के एनालाइज करेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और विद्यार्थियों ने क्या लगाया है। तो आप मिला सकते हैं। वैसे इसका मैं कंफर्म जो बात कर लूँ, जो आंसर जो बनेंगे मैं अभी बता देता हूँ। हालांकि विस्तार रूप से इसकी एक अलग सी वीडियो दे दूंगा। दोस्तों देखो, तो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही पहचानना है। मतलब कोई कथन एक सही आपको पहचान लेना है। तो क्या है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मितता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। तो दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। तो सिंपल आप आ सकते हैं। सेवा सदन प्रेमचंद्र की है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। चंद्रगुप्त आप बात कर लेंगे तो ये जयशंकर प्रसाद। आगे देख लेते हैं। कलम का सिपाही, ये जयशंकर प्रसाद है। और कलम के सिपाही में मुख्य पात्रों को पूछा गया है। किसी एक एकांकी का नाम और लिखिए। आवारा मसीहा की बात कर लेते हैं। विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार है। छायावादी के दो प्रमुख कवि का नाम लिखना था। छायावादी की दो प्रमुख विशेषता लिखना था सॉरी। तो आप जानते हो छायावादी के बारे में, क्योंकि इसको अलग से मैंने बताया भी था। और छायावाद की अगर बात करते वैसे मुख्य 4 कवि भी आते हैं। जयशंकर प्रसाद आते हैं, महादेवी वर्मा आती हैं, तो बहुत लोग आते हैं। रीतिकाल के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का लिखना है। रीतिकाल को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काल, आप ऐसे लिख सकते थे। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना था। अवज्ञेय जी को लिख सकते थे। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर। कुसंग का ज्वर कितना भयानक होता है। तो देखो, संदर्भ सहित व्याख्या पूछा। ये है रामचंद्र शुक्ल की रचना और ये एक निबंध है। उस निबंध से पूछा गया था। ठीक है, तो आज में इसको 6 नंबर आपको मिल जाता अगर आप लिखते तो। लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, हाँ ये भी संदर्भ व्याख्या। आगे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये तो किताबों से है, इसका बहुत डिटेल्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पकड़ने वाला रहता है तो तुलसी से पकड़ लेता है। ठीक है, तुलसी से पकड़ लेता है कि किसकी रचना है। बाकी आगे देखते हैं। जो व्याकरण से पूछा गया उस पर ही चर्चा करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो आप जीवन परिचय में आप लिख सकते हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, छायावादी, इनके बारे में भी आप लिख सकते थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि परिचय लिखना था तो आप लिखना चाहते थे, लिख सकते थे सूरदास का। बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं आती है। आगे बात कर लेते हैं। संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। देखिए कितना अच्छा, एक ऐसी नगरी जो भारतीय संस्कृति में, संस्कृत भाषा है केंद्र स्थल। संस्कृत भाषा क्या है भाई, एक भाषा केंद्र स्थल है। अस्थि माने है, केंद्र स्थल है। तो आप इस तरह लिख सकते थे। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है दोस्तों। अपनी पाठ्य पुस्तक में थे कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक प्रश्न पत्र में आया न हो। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से पेपर्स भी पूछा गया है जो कि इसमें से पूछा ना गया हो। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना था दोस्तों। संस्कृत में लिखना था आपको। तो आप क्या कर सकते थे। तो पहले का उत्तर क्या हो सकता है। तो पहले का वाराणसी कस्या भाषा है, तो वाराणसी संस्कृत भाषा है केंद्र अस्ति। ऐसे करके आप लिख सकते थे। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, तो आप कर सकते थे। अब मूल बात कर लेते हैं। तो ये आपके पैसेज किताबों से दिए गए थे। करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा आपको लिखना था भाई। आप जानते हो करुण का मतलब शोक होता है, हास्य का मतलब हास्य इसका जो होता है। उपमा अलंकार उत्प्रेक्षालंकार, मनहु मानो जनहु जानो। उपमा उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो। सोठा और रोला का उदाहरण। तो क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछा गया था। हालांकि इसका हम बढ़िया से एनालाइज कर देंगे आपको, आप टेंशन न लें। ठीक है, बढ़िया से एनालाइज कर देंगे ताकि आपको टेंशन ना हो। निम्न में से तत्सम रूप लिखना था। देखिए, कपूतः, कुआ, जीर्ण, दूध का आप लिख सकते थे। दुग्ध लिख सकते थे। श्वेत नीरम लिख सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 शब्दों के 2 पर्यवाची लिखना था। तो अग्नि का आप लिख सकते थे। अग्नि का क्या हो सकता है, आग होता है ना, आग का ही अग्नि बनता है। अग्नि आप लिख सकते थे।
उसके बाद क्या लिख सकते थे आप लिख सकते थे इसमें जो अनल भी लिख सकते थे, आप अनल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। धूमकेतु भी लिख सकते थे। नीचे पक्षी देख रहे हैं, खगा आप लिख सकते थे। तो बहुत कुछ है। आगे देख लेते हैं, संधि विच्छेद करना था, प्रत्येक का प्रति प्लस एक कर सकते थे। प्रत्युत्तरम का प्रति प्लस उत्तर कर सकते थे। बहुत सही क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखना था, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नदी का नदी नाम हो जाएगा, मति का मतिराम हो जाएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे किसी निम्नलिखित में से किसी एक धातु के लकार तथा वचन का उल्लेख करना था। तो देखो ये पठत पठताम पठन पठ पठतम पन पठानी पठाओ पठाम, ऐसे आपका बन जाता है। उसके बाद अहसत लग गया, तो ये आपका अ जब लग गया तो किस में बन सकता है, किस में आप बन सकता है, अहसत अहस्ताम अवसन। तो सभी देखो ये प्रथम, अगर पूछ किस धातु किस एक धातु लकार पुरुष वचन का पूछा गया है, तो आप कर सकते हैं आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल 3 होता है, लट लकार, लिट लकार, फिर उसके बाद लंग लकार। तो लंग का बात करते हैं, अहसत जो दिया गया है, अहसत, ये वाला अहसत, तो लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष में दिया गया है। हसामी पूछा गया है, तो ये एक वचन उत्तम पुरुष में दिया गया है, ठीक है। एक उत्तम पुरुष में दिया गया है, और किस में दिया गया है, एक वचन में दिया गया है, और लट लकार से संबंध इसका है। आगे दिया है किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था दोस्तों। तो सिंपल तो है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षः पत्रम पत्राणि, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो गिरज अस्माकम देशस, अस्माकम भारत देशस्य अस्ति, तो हमारा भारत देश है, ऐसे बना सकते थे। तो बहुत सा बन सकता था दोस्तों। यहाँ पे एक निबंध लिखना था, प्रदूषण पे निबंध लिख सकते थे। बाकी आगे देख लेते हैं। तो यही आपके एनालिसिस थे दोस्तों। बाकी इसका डिटेल्स मैं आंसर दूंगा, फिलहाल मैं ऐसे चर्चा कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।